जय हिंद दोस्तों, जय भारत। हम आज देखेंगे एमपीपीएससी जो एग्जाम है, एमपीपीएससी 2025 के बारे में। अच्छा, क्या करें एमपीपीएससी 2025 को क्रैक करने के लिए? और देखो, सबसे पहले तो क्या करें और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है क्या ना करें, राइट? अच्छा, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देखो, सभी बोलते हैं कि एमपीपीएससी 2025 जो है उसकी हम रणनीति कर रहे हैं। देखो, कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी बनाना एक बार तो देखेंगे तो जरूरी भी है। लेकिन देखिए, एमपीपीएससी अगर 2025 की बात करोगे तो ये दो तरीके के लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे एक तो होते हैं जो पहले से बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, और एक बिल्कुल बिगनर हैं, जो नए लोग हैं। अच्छा, अब क्या नए लोग जो एमपीपीएससी में इस बार बैठने वाले हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, देखिए, आप हमें क्या करना है बेसिकली। तो अगर कोचिंग नहीं कर रहे हो, देखो, एक तो होता है आप कोचिंग जा रहे हो कहीं पे, और दूसरा होता है कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप, है ना? देखो, कोचिंग में जाकर पढ़ना एक चीज होती है कि आपके घर से कोचिंग बहुत दूर हो सकती है, तो आप वहां जाकर रहते हो, उसका खर्चा पानी देते हो। और एक होती है सेल्फ स्टडी, तो आप घर से ही कर सकते हो। कोचिंग भी हम लोग दो फॉर्मेट में देख ले रहे हो आज तक। आजकल तो हम देखते हैं ऑफलाइन, और एक होती है ऑनलाइन कोचिंग, है ना? देखिए, अगर हम नए बच्चे हैं और हमें कोचिंग करनी है, तो मेरा ये मानना है कि इसमें सबसे बेहतरीन होती है ऑफलाइन कोचिंग। जो एक बार बच्चे पढ़ चुके हैं पूरी तरह से, वो बच्चे ले सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग। देखो, ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग वैसे तो आप दोनों ही ले सकते हो। जो न्यू है, जो आप बिगिनर्स हैं, तो आप तब भी ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, अगर आप क्या करते हो, आप पंचुअल हो तब। आप बिल्कुल पंचुअल नहीं हो, आपसे आपका एक भी काम टाइम पर नहीं होता है, तो फिर तो आपका ऑफलाइन कोचिंग करना ही क्या है, बेहतर है। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग में वही बच्चे पढ़ सकते हैं जो पंचुअल होते हैं। बिगिनर्स में भी अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तो सेल्फ स्टडी करते हो आप, तो आपका एक होता है नोट्स और बुक्स। देखो, बुक्स, सेल्फ स्टडी में सबसे पहले हमें बचना होता है अननेसेसरी किसी भी बुक को, या आलतू फालतू हम कुछ भी अलाना फलाना कुछ भी पढ़ लेते उठा गए। बस हमको बस पढ़ना है, हमारी कोई एक गाइडलाइन नहीं है। कोचिंग आपको क्या करती है, गाइड करती है, आपको बांध देती है एक बाउंड्री के अंदर कि आपको इतना ही पढ़ना है, आप इससे बाहर मत पढ़िए। अब हम सेल्फ स्टडी में है ना, तो हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी अर्न बर्न संड कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कोचिंग में भी हमने आपको टाइप बताए, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो मेरे हिसाब से अगर आप बिगनर हो तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन, आपके आसपास। जरूरी नहीं है हमें बहुत ज्यादा, जिसका नाम है, जो नामी कोचिंग है, जो प्रचलित है, हम वहीं पर जाके पढ़ें। देखो, कोचिंग में भी फैकल्टीज होती है, कुछ ही फैकल्टी अच्छा पढ़ाएगी और कुछ फैकल्टी जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ठीक है, तो हम कोचिंग उस बेसिस पे लेंगे। ऐसा भी नहीं हो जिसकी बहुत ज्यादा पेमेंट हो, बहुत ज्यादा फीस हो, वो कोचिंग ज्वाइन करें, या जिसकी बहुत कम फीस हो वैसी कोचिंग ज्वाइन करें। ठीक है, अगर आप कोचिंग लेने में, है ना, क्या हो, आप बिल्कुल कैपेबल हो, आपके पास उतने पैसे हैं, तो आप जाइए अच्छी कोचिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी का क्या करना है? तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से है ना, जो आपके जो नोट्स हैं, जो हमारे नोट्स होते हैं ना, वो थोड़े से पावरफुल होने चाहिए। नोट्स, आपकी नोट्स मेकिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आप कैसे नोट्स बनाते हो, क्योंकि आपको इसका ही बार बार क्या करना है, रिवीजन करके एग्जाम देने जाना है, राइट? अगर नोट्स है आपके पास, और उसके बाद क्या होती है, दूसरी चीज बुक होती है ना? तो मेरा मानना है कि आप नोट्स का जो रिवीजन करते हो, और उसके साथ साथ हमारे पास ना एक बिल्कुल, बोलते हैं ना, एकदम मित्र की तरह एक बुक का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में। तो हमारी प्रिपरेशन बुक्स से भी होनी चाहिए। तो सेल्फ स्टडी से भी आप एग्जाम निकाल सकते हो, किंतु मेरा ये आपको ओपिनियन है कि मैं आपको बताना चाहूँ, सेल्फ स्टडी कर रहे हो पर आप ना एक ऑफलाइन ऑनलाइन जो कोई भी कोर्स होता है किसी भी एग्जाम को, कोई भी कोचिंग का, वो परचेस कर लो साथ।
तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और जिस भी सब्जेक्ट में आप लैक कर रहे हो सेल्फ स्टडी में, तो आप ये यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात आएगी यहाँ, अभी तो ज्योग्राफी चली रही है, ज्योग्राफी आगे अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम और भी क्लासेस लगा देंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक एमपीपीएससी 2025 के